गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान श्री सद्गुरु महिमा। रघुकुल मणि जब दीन को बुलवाओ निज धाम, बना रहे ता समय में रसना पर श्री राम। सद्गुरुदेव श्रीमुख रचना, स्वरचित रचना। स्वाध्याय में कुछ दोहे नाम महिमा के हेतु उन्हीं की रचना बनाई हुई लिखी हुई है। सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते रघुनाथ जी से, हे प्रभु आप दीन हितकारी हैं। रघुकुल मणि जब दीन को बुलवाओ निज धाम, जब अपने धाम बुलाओगे तो रसना पर श्री राम, अंत समय में मेरी जबान पर आपका नाम रहे। नाम महिमा सद्गुरु के साथ जुड़ी हुई। सद्गुरुदेव भगवान परम नाम प्रेमी इष्ट आराध्य राम रहे। स्वयं सद्गुरु भगवान के रूप में अवतार धारण किए। धनुषधारी मुरलीधारी हमें कमंडलधारी के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन जैसे भगवान श्री राम जी अपने इष्ट देव शिव जी को मानते हैं, रामेश्वर जी की स्थापना करते हैं, वैसे सद्गुरुदेव भगवान इष्ट देव भगवान श्री राम जी को मानते हैं। कल हमने नाम महिमा थोड़ी ली। आज सद्गुरुदेव स्वरचित दोहे के आधारित नाम महिमा। कल हमने देखा कि मणि, रुपये के मुकाबले मणि की कीमत ज़्यादा है। हम जानते हुए भी रुपये के पीछे पागल हैं, लेकिन मणि को हाथ से छोड़ देते हैं। तो हाथ में आए हुए पारस मणि को फेंककर कांच के टुकड़े बटोरने जैसी वाली बात हो गई। कंचन कांच बदली शठ लेही, करते डारी परस मणि देही। ऐसी हमारी मूर्खता हो जाएगी। अब हमने मणि के रूप में देखा, भजन गाते हैं। भजन गा लेना तो ठीक है, अच्छा है, भगवान की कृपा से अच्छी राग हो, संगीत आता हो, गाना चाहिए। लेकिन केवल गा लें फिर हम थोड़ा उसका चिंतन मनन आचरण में डालें तो हम बहुत लाभान्वित हो जाते हैं। एक एक भजन ऐसे जो हमारा जीवन एकदम बदल देता है। अब हम गाते हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अब हमने कह दिया राम नाम के हीरे मोती, तो आजकल जो खोटे हीरे ऐसे लगे हुए साड़ियों में, कपड़े में, ऐसे थोड़ी है। अमूल्य सच्चा हीरा है, अमूल्य मोती है, जो समुद्र में स्वाति नक्षत्र का जल पीने पे एक बूंद से मछली के पेट में सच्चा मोती पकता है। ऐसे भगवान का नाम है। अब एक हीरा और 1 रुपया उसकी बराबरी कर सकते हो?
हीरा कितना अमूल्य है, मोती कितना अमूल्य है, पर हम रुपये को पहले प्रधानता देते हैं। व्यवहार चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन जीवन का लक्ष्य वही नहीं है। कहीं न कहीं हमारी गति को रुककर प्रभु नाम का धन इकट्ठे करने के लिए लग जाना चाहिए। ये हमारा सच्चा धन है। इस संसार में कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। तो धनवान कौन है? धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन हो। भगवान के नाम का खजाना इकट्ठा किया हो। तो व्यवहार चलाने के लिए वो धन ठीक है, लेकिन हमारा आत्म कल्याण हेतु ये धन ज़्यादा जरूरी। अब लता मंगेशकर जी की तो आवाज़ बहुत सुंदर है, कोकिल कंठी है। उनके हिसाब से सब भाव मगन होके डोलते हैं, भाव से गाते हैं, सुनते हैं। तो सद्गुरुदेव भगवान हमें देते हैं जब केवल सस्ती चीज़ नहीं देते हैं। हम उनसे क्या मांगते हैं? हम हमारा धंधा कारोबार बढ़े, हमारी संपत्ति बढ़ जाए, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान कहते तुम क्या मांग रहे हो? मैं तो अमूल्य चीज़ देता हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब रत्न महंगा है कि रुपया महंगा है? अमूल्य रत्न। और वो किसने दिया? वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। वो अमूल्य चीज़ देते हैं। कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का नाम मणि है, हीरे मोती है, अमूल्य रत्न है। हम इनकी महिमा जानते हुए भी अनजान रहे, हम चूक जाते हैं। कर्मयोग करना चाहिए, निष्काम कर्म, निस्वार्थ भाव से। अब चित्रकूट में कितना कर्मयोग चल रहा है, सब लगे हैं अपनी अपनी शक्ति अनुसार। इसी तरह से आनंदपुर में, इसी तरह से राजकोट में जितने अपने सद्गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार संस्थाएं चल रही हैं, व्यक्तिगत रूप से भी कोई अपने अच्छे सत्कर्म करा रहे हैं। अभी लॉकडाउन के समय में अपनी शक्ति अनुकूल किसी को भोजन कराना, किसी को दवाई दिलाना, किसी बच्चे की पढ़ाई छूटती हो तो उनको पढ़ाई करने में मदद करना। तो बहुत प्रकार से व्यक्तिगत रूप से भी सद्गुरुदेव के आश्रित सारे इस कर्मयोग में जुटे हुए हैं, लेकिन साथ साथ उसमें सोने में सुगंध हरि नाम मिला देना चाहिए। गांधी जी निष्काम कर्मयोगी रहे, लेकिन साथ में हरि नाम को मिला दिया। यदि जीवन भर वो न करते तो अंत समय में उनके मुख से राम न निकलता। आज अपने भारत देश की पहचान है। पूरे विश्व में से कोई भी बड़ी से बड़ी व्यक्ति हमारे देश में आ जाए, उनको दिल्ली तो ले ही जाते हैं, राजघाट ले जाते हैं, वहाँ क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं? हे राम। तो हमारे देश का परिचय है, ये अमूल्य धन है, ये हमारी अमूल्य संपत्ति है। तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम कर्मयोग करें, सेवा करनी चाहिए। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा धर्म कठिन जग जान। सेवा यानी परिपूर्ण समर्पण, बलिदान। सेवक सुख चाह मान भिखारी, लखन भैया कहते हैं। सेवक सुख चाहे तो उनका वास्तविक सुख है सेवा मिले वो ही, वरना और कुछ सुख नहीं है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। ये कुछ बातें कुछ लोगों के लिए असंभवित है। तो सेवक को और किसी प्रकार का सुख नहीं, सेवा ही उनका वास्तविक सुख है। तो ऐसा सेवा यानी समर्पण, लेकिन साथ में हमें किसी प्रकार का भी अहंकार ना आ जाए कि ये मैं कर रहा हूँ। हमें सेवा का परिपूर्ण फल प्राप्त हो, इसलिए साथ में हरि नाम का आश्रय बहुत ही आवश्यक है, ये जरूरी है। भगवत नाम में कितनी शक्ति। शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, कल भी देखा, सब कुछ छोड़ने को तैयार, जिसको जो चाहिए ले जाओ, लेकिन राम नाम सहज में नहीं देता हूँ। रात दिन
माँ भवानी जी गृहस्थाश्रमी साथ में रहती हैं, वो भी बोलिए तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। ये राम नाम की महिमा कितनी है। राम नाम महिमा देवता लोग भी गाते हैं, चाहे वहाँ जाति भेद नहीं है। श्वपस शबर खस यमन जड़ पामर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। वहाँ जाति पाति का भेद कहाँ है मेरे भाई। कोई भी एक बार भी राम बोले, राम नाम मई माँ सुर कहई, सुनी सुनी अवध लोग सुख लई। देवता लोग भी भगवान के नाम की महिमा गाते रहते हैं। गुना में जब 63 की साल में नेत्र यज्ञ था, तब उन भाइयों को मैंने देखा था। फिर एक आध बार जब गुरुदेव की प्राण प्रतिष्ठा पुष्कर जी में 72 की साल में स्वरूप स्थापित कराए गए सद्गुरुदेव भगवान के, तब भी वो लोग दर्शन हेतु आए थे। हरिजन भगवान के जन। तब तो शौचालय की इतनी व्यवस्था नहीं थी। पहले नेत्र यज्ञ में लंबे लंबे खड्डे गाड़े जाते थे, उसके पटरियाँ ऊपर रख के टाट का पर्दा, और बहुत ही दिखता नहीं मरीजों को, तो ऐसे बाहरी मैत्रानियाँ वगैरह भी ऐसे बाहर ही करा देती। तो बाहर सब इतना गंदा, ऐसी गंदा काम वो हजारी लाल और शिवचरण, मेरे ख्याल से यही नाम है, ये दो भाई। लेकिन तिलक लगाए, जल्दी से उठ के नहा धो के सब गुरुदेव की जो भी पूजा वगैरह, और फिर ऐसे काम में लग जाते। सद्गुरुदेव भगवान उनके घर भी गए गुना में, उनको ऐसे ऊंच नीच का भेद नहीं। रामचरितमानस जी में भगवान कहते हैं, भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय सुन मम बानी। भक्तिहीन विरंची किन होई, सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई। जो मेरी भक्ति करता वो अति नीच से नीच हो तो भी मुझे प्राण प्रिय है, और बिना भक्ति का ब्रह्मा जी समान महान हो तो भी मेरे लिए साधारण जीव के समान। आखिर तो अखिल विश्वयम उपजाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। सृष्टि का रचयिता तो मैं ही हूँ, जीव मात्र पर मेरी बराबर दया है। लेकिन फिर भी उसमें सबसे अधिक प्रिय मुझे कौन है? सबसे प्रिय मनुष्य है, उसमें भी ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी वेदोक्त आचार विचार विधि से रहने वाले, और उससे भी मेरे प्रिय दास, मेरे सेवक मुझे ज़्यादा प्रिय हैं। तो भगवान श्री राम जी, हम उनका नाम लें, उनकी भक्ति करें। प्रभु स्मरण करना ये 5वीं भक्ति है, बार बार देख चुके। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, ये 9धा भक्ति में से 5वें प्रकार की भक्ति बताई गई। श्रीमद् भागवत के आधारित भी 9धा भक्ति में स्मरणम भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रीमद् भागवत जी के आधारित भी 9धा भक्ति में स्मरण भक्ति है। हम भगवान का स्मरण नाम जप करते रहे। अब दोनों संत तो वास्तविकता है, उनमें थोड़ा विचार भेद और कुछ शैली लिखी हुई में बात में थोड़ा फर्क पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं, कर्मे तो माला फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही। अब ये कबीरदास जी कह रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, भाव कुभाव अनखा लसूं, नाम जपत मंगल दिशि दसूं। भाव से, कुभाव से, क्रोध से, आलस से कैसे भी नाम लिया जाए, बस सबका कल्याण ही कल्याण है। अब इसमें से कौन सच्चा? दोनों सही है, लेकिन थोड़ा फर्क है। गोस्वामी जी ने कहा कि जप करना, आप कहीं भी मन भटकता हो, भाव कुभाव अनकाल सुन नाम जपत, जप कैसे भी करो, रम 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 करते इधर उधर देखते रहो, मन कहीं भटकता हो तो भी जप का फल मिलेगा। लेकिन स्मरण, मन की एकाग्रता के बिना स्मरण संभवित ही नहीं है।
जप और स्मरण में थोड़ा अंतर है। पहली स्थिति है जप। कई लोग कहते हैं हम जप करते मन नहीं लगता। मन नहीं, जहाँ जाना वो जाने दो, जोर से पुकार पुकार के करो, वैखरी वाणी से करो। मन में करेंगे तो छूट जाएगा, मन विचारों में चला जाएगा। फिर स्मरण करते वो मन में करते हैं। तो पहली, जैसे बच्चा छोटा स्कूल में जाता है, पढ़ता, वो पढ़ने वाला बच्चा भी जोर से बोलेगा और उस बच्चे की भूमिका के अनुकूल पढ़ाने वाले मास्टर भी उनको जोर से पढ़ाएंगे। के फॉर कमल, के फॉर खरगोश, बच्चों को जोर जोर से बुलाएंगे। लेकिन 7वीं 8वीं कक्षा में जाने के बाद वो धीरे धीरे मन में पढ़कर वो मन में उसका पाठ का याद करता है। इसी तरह से ये जप करने में भी ये अभ्यास है। पहले जप मन लगे न लगे, जोर से वैखरी वाणी से, फिर मध्यमा, फिर परा, फिर पश्यंती, ये जो 4 प्रकार। और फिर नाभि से उठेगा जाप, और नाभि से उठने के बाद धीरे धीरे अजपा जाप चालू हो जाएगा। जैसे हम सो जाते हैं नींद में, तो नींद में भी हमारी सांस तो चलती रहती है, हमारी धमनियों में, नसों में ये खून का परिवहन तो चलता रहता है। इसी प्रकार से नींद में भी भगवत नाम स्मरण चलता रहेगा। उसको अजपा जाप कहते हैं। जैसे पहले प्राथमिक शाला में, फिर हाई स्कूल में, फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन तक, बाद में एमए की डिग्री, मास्टर डिग्री, बाद में पीएचडी, उसी प्रकार से ये जप के भी करने में धीरे 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 अभ्यास करते हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई बहन, और आखिरी है भरोसा। इसलिए 5वीं भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा। मेरे भाई बहन, जहाँ विश्वास हो ना तो सारी सिद्धि प्राप्त। कवने उस सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के सिद्धि कहाँ मिलेगी। आज बम्बई चर्च गेट से मेरे पास एक फ़ोन आया, बोले जैन साहब वगैरह भी मुझे पहचानते हैं, और यहाँ वो लंबी फली होती है ना, सरगवा गुजराती में बोलते हैं, आप लोग मूंगा बोलते हो, क्या बोलते हो, उसकी बड़ी खेती यहाँ हो रही है। मुझे मालूम नहीं था, आज फ़ोन आया तब बोले उसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग है। बोले हम वहाँ, तो बोले अशोक भाई गोकल नाम लोगे तो पहचान जाए। तो बहन सुधा बहन गोकल का मेरे पास फ़ोन आया था। मेरे को बोले बहन, इतनी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा, इतनी कृपा है कि मैं किस तरह से उसका बयान करूं। आपके सामने बोले एक प्रसंग मैं रख रही हूँ। मेरे पतिदेव को जन्म से एक ही किडनी थी। बोले मालूम नहीं था हमें, पर वो किडनी खराब हो गई। अब यदि एक किडनी भी अच्छी हो, 2 किडनी पे हमारा जीवन चलता है। एक अच्छी हो तो एक पे भी अच्छी तरह जीवन जी सकते हैं, लेकिन उनको एक ही थी और वो खराब हो गई। बोले सारा टेस्ट करवाया, तब पता चला कि इनको तो जन्म से एक ही है। अब तो दूसरी कोई अपनी किडनी दे, उनको सूट होनी चाहिए, और ऑपरेशन भारी था, मुश्किल था जीवन उनका। तो बोले कि ज्योतिषियों ने अपने ज्योतिष के हिसाब से मना कर दिया, खतरा है, बोले आप ऑपरेशन मत कराना, इनके जीवन पे मुसीबत हो जाएगी। फिर बोले परिवारजन सब नाराज हो गए, टालने मटोलने का काम करने लगे। बोले नहीं मत कराओ। पर मैं बोली ज्योतिष को मैं नहीं समझती हूँ, तुम्हारी सब बात नहीं, मेरे पास महान शक्ति सद्गुरुदेव भगवान की है, मैं इनका ऑपरेशन कराऊंगी। और बोले बहन 12 साल पहले सिंगापुर में जाके उनका ऑपरेशन किया, वो किडनी बराबर फिट हो गई, आज बिल्कुल सुचारू रूप से जीवन यापन हो रहा है। वो केवल सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है, और बोले कि उन्हीं की कृपा से उनको नया जीवन दान मिला। ऐसे कितने भाई, पर ये दृढ़ विश्वास मैं किसी की नहीं सुनूंगी। उनका ज्योतिष भले का है, इनके जीवन पे खतरा है, पर उनसे भी बड़ी शक्ति मेरे पास, वो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा की शक्ति। कितना विश्वास। तो
विश्वास कहें, भरोसा कहें तो पहले जप, फिर स्मरण, बाद में भरोसा। भरोसो दृढ़ चरणन केरो। सद्गुरुदेव भगवान की चरण का दृढ़ भरोसा, ये चरणों में सिर झुका हुआ और इनका वरद हस्त मेरे मस्तक पर है, मुझे कुछ नहीं होगा। चलते चलो, करते रहो, जितना भी जीवन है संभलते रहो। तो सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, रघुकुल मणि जब दीन को बुलवाओ निज धाम, बना रहे ता समय में रसना पर श्री राम। पतितन के पावन प्रभु पतित उदाहरण नाम, बना पतित की लख गति क्यों नहीं आते राम। तीनों रिपु भयावने, काम क्रोध लोभ, ये तीन दुश्मन बहुत भारी है। तीनों रिपु भयावने, कपटी कुटिल निकाम, त्रसित बना रक्षा करो प्रणत पाल श्री राम। ये प्रभु, ये तीन प्रबल खल से बचना बहुत ही मुश्किल है, आपकी कृपा के बिना संभवित नहीं है। आप हमारी रक्षा करो, आप हमको बचा लो। प्रभु के नाम स्मरण से, नाम और नाम ही अलग नहीं है, नाम स्मरण से भी हम इन तीन रिपु पर विजय पा सकते हैं। अरण्यकांड दोहा नंबर 38, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। दोनों जगह भाई भाई का ही संवाद है। अरण्यकांड में दोहा नंबर 38, बड़े भैया राम जी छोटे भाई लखन जी को ये तीन दुश्मन का वर्णन कर रहे हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान निधान मह, करे निमिष में क्षोभ। ये भाई लखन, काम क्रोध लोभ ये तीनों बड़े दुश्मन है। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि एक क्षण में इसके अधीन हो जाते हैं। ये बड़े भैया राम जी छोटे भैया को समझा रहे हैं। और सुंदरकांड में वही 38वां दोहा छोटा भाई बड़े भाई को कह रहे हैं, विभीषण जी रावण को, काम क्रोध और लोभ मद नाथ नरक कर पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजऊं भजई जय संत। विभीषण जी संत है और भगवान राम जी कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखे। तो यहाँ भगवंत समझा रहे हैं छोटे भाई को, वहाँ संत समझा रहे हैं बड़े भाई को। संत और भगवंत की एक ही बात है, काम क्रोध और लोभ मद नाथ नरक कर पंथ। गीता जी में भी श्री कृष्ण जी कहते हैं ये नरकस्य द्वारम, ये नरक में ले जाते हैं। तो सद्गुरुदेव भगवान ने कहा तीनों रिपु भयावने, कपटी कुटिल निकाम, त्रसित बना रक्षा करो। मैं इससे त्रासित हूँ, आप ही इससे बचा सकते हैं, आप ही इससे रक्षा कर सकते हैं। सुग्रीव भी भगवान के पास ये कबूल करते हैं, प्रभु मैं पामर पशु कपि अति कामी, मैं तो पामर पशु वानर हूँ और वानर कामी रहते हैं। बोले बाकी कौन ऐसा है, नारी नयन शर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिसो जागा, लोभ पाश जय गरन बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। ये काम क्रोध लोभ से छुटकारा कौन पा सकता है? प्रभु आप ही यह गुण साधन तेने होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई। भगवान की कृपा या उनके नाम की कृपा, जैसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं गोलोक धाम अब जा रहा हूँ लीला समेट के, लेकिन मेरी शक्ति मैं स्वयं भागवत जी में हाजिर हूँ, मेरा नाम में मैं हाजिर हूँ। इसी तरह सद्गुरुदेव भगवान लीला समेटी और अपने सामने से अव्यक्त रूप से अभी हाजिर है, व्यक्त रूप से उन्होंने लीला समेटी। लेकिन उनके नाम में, उनके बताए हुए मार्ग में उनकी चीज़ें एक एक इतनी चेतनवंती है। मालिक की स्पर्श की हुई चीज़ भी, जैसे पादुका जी, प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी, चरण पीठ करुणा निदान के, जनु जुग जो जामिक प्रजा प्राण की। प्रजा की रक्षा हेतु दो रक्षक है मानो। स्वयं सीताराम जी ये स्वरूप धारण करके जैसे मेरे साथ चले, वैसे सद्गुरुदेव भगवान की पादुका जी, उनके उपयोग में आए वस्त्र, उनके उपयोग में आए जो कुछ पात्र, आज वो हमारे साथ चेतनवंत।
हम सद्गुरुदेव भगवान का चरणामृत लेते हैं। आज पादुका जी पूजन करके भी तो हम उसका भाव नहीं समझते, केवल कोरी क्रिया रह गई। चरणामृत लिए उतावली में और यूं करके चले गए। लेकिन रजसिर धरी हिय नयन न लावही रघुवर मिलन सरिस सुख पाव। चरणामृत में सद्गुरुदेव भगवान की चरण धूली है, वो हमने मस्तक पर लगाई। यूं करके यूं करते चले जाते हैं ना। रज सिर धरी ये यहाँ लगाते हैं हाथ, यूं लिया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, चले गए। तो रज सिर धरी ये नयन न लावहिम, ये दृष्टि हमारी विशुद्ध हो जाए। जो कुछ खेल है वो दृष्टि का है मेरे भाई बहन। आँखें तो हमारे सबके पास है, लेकिन दृष्टि सद्गुरु कृपा से मिलती है। दृष्टि के कई प्रकार है। कामी दृष्टि है, कनिंग लुच्ची दृष्टि है, चतुराई भरी दृष्टि है, किसी को धोखा देने वाली दृष्टि है, और संत और भगवंत की करुणामयी दृष्टि है। वो दृष्टि एक बार भी करुणामयी हमको मिल जाए, हम धन्य धन्य हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं सद्गुरुदेव भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, एक बार कृपा दृष्टि कर दो, एक बार हमारी ओर आप दृष्टि कर दो। अरे रावण भी तो माँ जानकी जी से यही मांग रहा है, एक बार बिलोक ममोरा, क्योंकि जब अपहरण किया तो प्रणाम करने के बाद किया है, जानता है कि आद्य शक्ति है। तो यहाँ भी सोचते हैं एक बार ये आद्य शक्ति की कृपा दृष्टि हो जाए। लेकिन जानकी जी कहते नहीं, अभी तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हारा मन मलिन है, ऐसे दृष्टि नहीं देती। सद्गुरुदेव भगवान की एक कृपा दृष्टि हम पर जिस जीवात्मा पे पड़ जाए, मेरे भाई बहन वो धन्य धन्य हो जाए। तो रज सिर धरी ही नयन न लावे। तो चरणामृत हम लेते हैं, हमारा हृदय विशुद्ध हो, यहाँ बुद्धि है, हमारी बुद्धि विशुद्ध हो, हमारी दृष्टि विशुद्ध हो। मेरे भाई बहन, बालकांड के प्रथम दोहे में सद्गुरु चरण रज की वंदना है, वहीं से तो चौपाइयाँ चालू होती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में तो वंदना करता हूँ, लेकिन उनकी चरण धूलि को भी वंदन करता हूँ। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरम। जैसे रात्रि का घना अंधेरा, सूर्योदय होने पे उनकी किरणें आने पे तुरंत अंधेरे का नाश, वैसे हमारे भीतर अज्ञानता रूपी अंधेरा सद्गुरुदेव के वचन रूपी किरण हमारे कानों द्वारा भीतर पहुँचे और हमारी अज्ञानता रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। मेरे भाई बहन, हम सब जानते हैं कि रावण को मोह का प्रतीक कहा गया। दशमोह तदभ्रात अहंकार, कुंभकर्ण है वो अहंकार रूप है, रावण है वो मोह का रूप है, और मेघनाद है वो काम का प्रतीक है, पाकारी सूत काम, ऐसे विनय पत्रिका में पद है पूरा। तो मोह रूपी रावण जगत जननी माँ जानकी जी यानी भक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा। तो शांति का अपहरण कौन कर गया? मोह रूपी रावण। अब वो तो त्रेता युग था, आज हम कलिकाल में जी रहे हैं। मेरे भाई बहन, आज हम मोह रूपी रावण से ग्रसित नहीं हैं, आज हम उससे भी आगे, क्योंकि कलयुग का प्रभाव, हम महामोह रूपी, और महामोह को महिषासुर राक्षस कहा गया। मोह रावण है लेकिन महामोह महिषासुर है। तो महामोह रूपी महिषासुर रूपी राक्षस से ग्रसित है। अब मोह रूपी रावण को तो भगवान राम जी ने बाण से खत्म किया, राम बाण से उनका विनाश हुआ। लेकिन महामोह रूपी महिषासुर का विनाश किससे होगा? सद्गुरुदेव भगवान ये महामोह रूपी महिषासुर का विनाश करके और हमारा रक्षण करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान ने हमको रामचरित मानस दिया था, जिस मानस जी में क्या भरा हुआ है। गोस्वामी जी ने जब पूरा
ग्रंथ लिख लिया, महाकाव्य की रचना की। किसी ने पूछ लिया कि इसमें इतना क्या भरा है? बोले यही मह रघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान का उदार नाम भरा हुआ है। जो नाम कैसा है? अति पावन, पुराण श्रुति सारा, परम पावन है और वेद पुराण का सार है। तो जो मानस जी में सतत राम नाम भरा हुआ है, ऐसा मानस जी हमको गुरुदेव ने हाथ में दिया और इसके द्वारा हम महामोह रूपी महिषासुर से बच सकते हैं। बालकांड का दोहा नंबर 46 उसके बाद की चौपाई। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के पास अपना भाव व्यक्त करते हैं, सगुण निर्गुण दो है या ब्रह्म एक है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तो ये अलग राम है और एक राम दशरथ जी के बेटे, वो सगुण स्वरूप अलग है क्या? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा दिए। तुम चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्यु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आप किसी तरह से भगवत गुणानुवाद मेरे मुख से सुनना चाहते हो, इसलिए मूढ़ की भांति प्रश्न करते हो। और फिर 2 चौपाई में मानस जी का महिमा गुणगान किया। ये रामचरितमानस क्या है? महामोहमयी शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह रूपी महिषासुर का विनाश करने के लिए भगवान का चरित्र, राम जी की कथा, ये कालिका है। कालिका महिषासुर मर्दिनी है ना। हम जब दुर्गा पूजा करते हैं नवरात्रि की, तो महिषासुर मर्दिनी आद्य शक्ति माँ भवानी जी है। तो हमारे भीतर रहे हुए महामोह रूपी महिषासुर जिसके हम ग्रसे हुए हैं, उसका विनाश के लिए रामचरितमानस जी का अध्ययन करें। वो कालिका है, हमारे महामोह को खत्म करेगा। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान ने हमको रामचरितमानस दिया। ऐसे वचन उनके द्वारा हमारे कान में जाते हैं भीतर, और हमारी अज्ञानता रूपी अंधकार दूर होता है। तो ऐसे सद्गुरुदेव चरण की वंदना तो की, लेकिन उनकी चरण धूलि की वंदना। बंदा गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरण चारु, शमन सकल भवरुज परिवारु। अरे साधारण रोग की बात कहाँ है? वो अमृत की जड़ी बूटी है। ऐसा चूर्ण है सद्गुरुदेव भगवान की चरण धूलि। हम चरणामृत भाव से, प्रेम से, विश्वास से लें, वो भवरोग से मुक्त करा दे। अमीय मूरी में चूर्ण चारु, शमन सकल, सारे भवरोग का नाश। शमन सकल भवरुज परिवार। और भवरोग का परिवार कौन सा है? माया का परिवार। मोह सकल व्याधिन कर मूला। काम क्रोध लोभ उसमें से प्रकट होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद ममता अहंकार राग द्वेष छल कपट दंभ पाखंड, ये सब माया का परिवार ही तो है। तो ये सारे के सारे परिवार का आसुरी वृत्ति का शमन कर देते हैं, देवी संपदा की स्थापना कर। वैसे समाज में तो भगवान असुर मारी थापई सुरन करते हैं, लेकिन शरणागत के हृदय में भी सारी आसुरी वृत्ति को खत्म कर देते हैं और देवी संपदा की स्थापना करते हैं। असुर मारी थापई सुरन, राखे निज श्रुति से तुम, जग विस्तारे विशदेश, राम जन्म करे तुम। सद्गुरुदेव भगवान का अवतार क्यों हुआ? उनका प्रागट्य क्यों हुआ? जो जीव शरण में आ जान, जिन पर कृपा, सबका कल्याण ही कल्याण, और सबके में से आसुरी वृत्ति का विनाश हो, सब में देवी संपदा के लक्षण प्राप्त हो, मानवता का निर्माण हो, अमानवता का विनाश हो। मानवता का निर्माण यानी यही बात हुई ना कि देवी संपदा की स्थापना। जो द्वंद्वमयी सृष्टि है उसमें हम राग में फंसे हैं तो द्वेष आए गए। राग द्वेष है, स्वर्ग नरक है, रात दिन है, धूप छाँव है।
दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव चरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग कौनीसा। ये द्वंद्वमय सृष्टि ईश्वर ने बनाई, तो हम राग में फंसे हुए हैं, तो दूसरी ओर द्वेष है ही। हम चाहे पकड़े न पकड़े, लेकिन ये आ ही जाएगा। रात है तो दिन आएगा ही, दिन है तो रात आएगी, सुख है तो दुख है ही जुड़ा हुआ। इसी तरह राग है तो द्वेष है ही, कुछ लोगों से राग है तो कुछ लोगों से द्वेष है। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान की चरण धूलि हमें राग में से मुक्त कराकर अनुराग में ले जाती। बंदो गुरुपद पद्म परागा, वो भक्ति भाव की, अच्छे काम की, सद्गुण की सुरुचि जगाती है। जैसे कोई बीमार है, उसको भूख नहीं लगती है, वैद्यराज के पास जाएंगे, नर्स देखेंगे, नाड़ी देखकर वो देख लेंगे कि क्या जरूरी, तो ऐसा चूर्ण देंगे। कोई कहेगा हमें भूख ही नहीं लगती, हम बहुत कमजोरी आ गई, तो बोले ये चूर्ण आप पानी के साथ लेना, दूध के साथ लेना या शहद के साथ लेना, आपको बहुत भूख लगेगी। तो जो हम कहते हैं हमें भक्ति भाव भजन करने का भाव रुचि नहीं जगती है, सद्गुरुदेव की चरण धूलि चरणामृत हमारे जीवन में भक्ति भाव की सुरुचि जगाती। सुरुचि और अच्छे कार्य की सुरुचि जगेगी तो हमारी सुवास प्रसरेगी। ये तो सहज ही है, अच्छे लोगों को सब चाहते हैं। सुरुचि, सुवास और सरस अनुराग, प्रभु के चरणों में अनुराग बढ़ेगा। अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तो हमें अनुराग बढ़ेगा। सद्गुरुदेव भगवान हमें राग में से मुक्त कराकर अनुराग की ओर ले जाए। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीयम। सद्गुरुदेव भी तो वैद्यराज है ना, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। वहाँ काम भोग की बातें नहीं है, संयम यह न विषय कर आस। वहाँ भी यही है, उत्तरकांड में दोहा नंबर 121 के बाद, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धाति रूरी। अब भगवान की भक्ति रूपी चूर्ण तो सद्गुरुदेव भगवान हमें देंगे, लेकिन वो किस अनुपात में लेनी है? पानी के साथ, दूध के साथ, शहद के साथ, गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, किसके साथ लेनी है? बोले श्रद्धा के साथ। अनुपान श्रद्धाति रूरी। श्रद्धा से, श्रद्धा बलवती बनने पर धीरे धीरे वो विश्वास में परिणित हो जाती है। श्रद्धा धागा है, वो कमजोर हो सकता है, धागा टूट सकता है, लेकिन बहुत उत्तरोत्तर श्रद्धा बढ़ते बढ़ते जब मोटी डोरी बढ़ जाए तो डोरी विश्वास से, डोरी जल्दी नहीं टूटती है। आज हम कई बार बोल देते हैं फलानी व्यक्ति के प्रति पहले हमें श्रद्धा थी, अब नहीं है, तो श्रद्धा के धागे टूट सकते हैं। माँ सती जी श्रद्धा स्वरूप है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। लेकिन पार्वती जी रूप में फिर वो प्रकट हुई, तब वो शिव जी में मिल गई, वो अर्धनारेश्वर का रूप धारण वो विश्वास में मिल गई। तो हमारे जीवन में हम सद्गुरुदेव भगवान का दिया हुआ मंत्र जाप करते रहें, उनके आदेशानुसार हम मानस जी का अध्ययन करते रहें, और हमारे सारे काम सद्गुरुदेव इतने पल पल पर हमारी रक्षा करते हैं। आप मांगो न मांगो, चाहो न चाहो, तो उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन श्रद्धा बढ़ते 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 फिर वो विश्वास में हम चले जाते हैं। तब फिर वो बहन ने यही कहा, मुझे दृढ़ विश्वास है। तो हमें श्रद्धा में से विश्वास की ओर जाना है। तो बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूर्ण चारु, शमन सकल भव रुज परिवार। अब सब चाहते हैं कि हम कायम प्रसन्न रहें और हमारा मंगल ही मंगल हो। सुकृत शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मोद यानी प्रसन्नता, मुदिता। कौन नहीं चाहेगा कि, कोई चाहेगा हम दुखी दुखी रहें? सब चाहते हैं हम प्रसन्न रहें। और संत सद्गुरुदेव भगवान भी यही कहते हैं, सदा प्रसन्न रहो।
तो सद्गुरुदेव भगवान की चरण धूली ये हमारे जीवन में मंगलता और प्रसन्नता देने वाली है। हम श्रद्धा से सद्गुरुदेव भगवान की चरणामृत का पान करें तो मेरे भाई बहन हमारा मन प्रसन्नता से भर जाता है। अब प्रसन्नता और मंगलता पाने के लिए रामचरितमानस जी में बहुत से एड्रेस दिए, कौन कौन सी दुकान में ये माल मिलता है। प्रसन्नता और मंगलता लेनी है तो फलानी फलानी दुकान पे चले जाओ, एड्रेस लिखना हो तो लिख लेना, मानस जी में है। पहले तो सद्गुरुदेव भगवान की चरण रज में, चरण धूलि में, चरणामृत में, फिर मुद मंगल में संत समाज, संतों के समाज में बने रहो, उनसे जुड़े रहो, कायम प्रसन्नता और मंगलता ही मंगलता। क्या खाया पिया, कौन सा वार, कौन सी तारीख, क्या रात या दिन पता नहीं चलेगा, संतों के समाज में आनंद ही आनंद है। फिर संतों के द्वारा हमें सत्संग मिले, सत्संग गति मुद मंगल मूला। हम आज तक जो भी साधन करते हैं, अच्छे काम करें, सेवा कार्य करें, हम दान दक्षिणा करें, किसी को मदद रूप बने, भूत दया करें, लेकिन वो सब फूल है। लेकिन हमें सत्संग मिले वो उसका फल है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सारी साधना फूल है और सत्संग हमें मिले मेरे भाई बहन, ये हमारे जीवन का फल है। एक घड़ी आधी घड़ी, पहले भी कहा, सत्संग में बहुत ताकत, वहाँ से भी प्रसन्नता और मंगलता मिलती है। सीताराम। नाम सप्रेम जपतन यासा, भगत होई मुद मंगल वासा। सप्रेम नाम स्मरण करेंगे, नाम जप जपेंगे, हम प्रसन्नता से भर जाएंगे, हमारा मंगल ही मंगल है। तो इतनी जगह से संतों का समाज, सत्संग, सद्गुरुदेव भगवान की चरण धूली और भगवान का नाम, भगवान के गुणानुवाद, इससे हमें प्रसन्नता मिलती है। और सुमिरी शिवासी उपाय पसाऊं, वर्णो रामचरित चिसाऊं, सो महेश मोहि पर अनुकूला, करो कथा मुद मंगल मूला। भगवान का चरित्र, सद्गुरुदेव भगवान का चरित्र, आज सबके फ़ोन आते हैं, बहन इतना आनंद आता है, इतना मज़ा आता है, वो एक एक दिन का हम 3-3 बार सुनते हैं। यही है संतों का चरित्र, सद्गुरुदेव भगवान का चरित्र हमें प्रसन्नता देता है, हमें मंगलता देता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है मेरे भाई बहन, ये सब कबूल करते हैं। ये कोई हम किसी से नहीं कहते हैं कि आप ऐसा हमारी बात स्वीकार करना, और इस जीव के शब्दों में कोई योग्यता नहीं है। ये सद्गुरुदेव भगवान के गुणानुवाद, उनका यश, उनकी महिमा की महिमा है मेरे भाई। रास्ते की धूली, हम हाथ हो तो बोले पहले हाथ धो लो, लेकिन जो धूली सद्गुरुदेव भगवान के चरण को छू गई, वो फिर हम कहेंगे नहीं नहीं हाथ नहीं धोना, ये तो सद्गुरुदेव भगवान की चरण धूली लगे हुए। जैसे श्मशान की भस्म, श्मशान में कोई जाके आए, बोले कहीं छूना मत, पहले स्नान कर लो, लेकिन वही श्मशान की भस्म महाकाल मंदिर में रोज़ सुबह 4 बजे चढ़ती है। वो भस्म लेने को लिए सब तड़पते हैं क्योंकि शिव जी को चढ़ गई। वैसे रास्ते की धूल भी सद्गुरुदेव चरण को छू गई तो सुकृत शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुरमल हरणी। जो सद्गुरुदेव भगवान के शरणागत है, उनके शिष्य हैं, उनके मन रूपी मुकुर यानी दर्पण, उसके मन रूपी मुकुर को साफ करने वाली। जनमन मंजू मुकुरमल हरणी, वो दर्पण का मैल साफ करेगी। जनमन मंजू मुकुरमल हरणी, और उसका तिलक करें कि ये तिलक गुण गणवश करणी। सद्गुरुदेव भगवान की चरण धूलि का तिलक लगा लो, जो प्रकार के आप गुण चाहते हो सारे आपके अधीन। प्रमाण है, दृष्टांत है एकलव्य। द्रोणाचार्य जी ने अन्याय किया, मैं तुम्हें धनुष विद्या नहीं सिखाऊंगा। अब उनका जो भी भाव हो, लेकिन मन से मान लिया विश्वास
आप ही मेरे सद्गुरु हैं। मैं मन से मान चुका आप मेरे गुरुदेव हैं। चला गया वो और वहाँ जंगल में जाके मिट्टी की मूर्ति बना ली अपने गुरुजी की। और फिर मिट्टी की मूर्ति तो जल लगाओगे तो थोड़ी पिघलेगी। रोज वो जल से सद्गुरुदेव की चरण धूलि लेता, चरणों में लगाकर थोड़ी वो मिट्टी पिघलते, उसका तिलक लगा लेता और अर्जुन से भी आगे निकल गया। किए तिलक गुण गणवश करनी। और क्या उसके लिए देखो तो क्या विश्वास, क्या गुरु दक्षिणा देने गए। आप कथा जानते हो, द्रोणाचार्य जी ने उसके अंगूठा मांग लिए जिससे मेरे अर्जुन से आगे न बढ़े। और आज भी गुजरात से एमपी में आते बॉर्डर पड़ती है दाहोद गोधरा, बड़ौदा से आगे। जब इस साइड रतलाम नागदा साइड ट्रेन उज्जैन साइड मुड़ जाती है तो वहाँ पर कि जो आदिवासी हैं वो भी आज भी धनुष बाण चलाते हैं। दाहोद में मेरी कथा थी, तब मैं वहाँ गई, तब जानने को मिला कि वहाँ के जो आदिवासी हैं आज भी शिकार करने जाते, बाण चलाते हैं तो अपने अंगूठे का उपयोग नहीं करते। अंगूठे को मोड़कर इससे वो डोरी खींचते हैं, प्रत्यंचा को खींचते हैं। किसी ने पूछा क्यों? बोले हम एकलव्य की संतान हैं, हम अंगूठा दे चुके हैं दक्षिणा में। देखिए क्या भाव है, कितना, और भाव ही तो प्रधान है मेरे भाई। किए तिलक गुण गणवश करनी। और जो जनमन मंजू मुकुरमल हरणी है, यही दोहा तो हम रोज बोलते हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। ये दोहा सब गाते हैं, बोलते हैं, लेकिन कहीं भाई बहनों को हम पूछे कि इसका सीधा साधा शब्द का अर्थ बताओ तो नहीं बता पाते। तो उसका कहने का मतलब वो कोई अज्ञान है ऐसा नहीं, लेकिन ये समझने की बात है। उसका शब्दार्थ हम समझेंगे, भावार्थ हम समझेंगे, तब हमें भाव जगेगा। श्री गुरुदेव की चरण धूलि से निज मन मुकुर सुधारी। मेरे मन रूपी दर्पण को पहले मैं साफ करूं और बाद में भगवान राम जी के विमल गुणानुवाद गाने का प्रारंभ करूं। जो प्रभु के गुणगान क्या देने में समर्थ है, जो दायक फलचारी, जो चारों फल के प्रदाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, जो चाहिए वो मिल। मेरे भाई बहन आज कहीं हरि गुणगान गाने का आश्रय लेकर माला माल हो गए। खाने को रोटी नहीं थी, वो आज गाड़ी बंगले में घूम रहे हैं। अर्थ का तो ढगला हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। अपनी संस्कृति, अब व्यासपीठ पे बैठोगे पोथी जी लेके, कोई भी प्रणाम करने आएगा सहज ही 10 का नोट रख देगा। लेकिन इसमें न फंसे। सब धार्मिक कहने लगेंगे, बड़ी बड़ी फूल माला पहनाने लगेंगे, पैर छूने लगेंगे, लेकिन इसमें न फंस जाए, हम इसके अधीन न हो जाए तो आगे मोक्ष का द्वार खुला। भक्ति मुक्ति जो चाहिए मिल सकता है। अर्थ धर्म काम, और जब अर्थ बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, तो कौन सी कामना अधूरी रहती है? जो चाहो वो कर सकते हो। तो जो दायक फलचार, दोनों के लिए एक ही दवाई है। दृष्टि विशुद्ध करने के लिए भी वही दवाई है और अंतःकरण का दर्पण साफ करने के लिए भी वही दवाई है, सद्गुरुदेव चरण धूलि। पहला दोहा बालकांड का छोड़ के 2 चौपाई। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। मृदु अंजन है, दृष्टि के दोष को काट देता है, हमारी मलिन दृष्टि को विशुद्ध कर देता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। 2 प्रकार की दृष्टि ते ही करी विमल विवेक विलोचन। विमल दृष्टि प्राप्त होती है और विवेक की दृष्टि प्राप्त होती है। और वर्ण और रामचरित मोचन। तो बालकांड में कहा पहले मैं दृष्टि अपनी विशुद्ध करूं, विमल और विवेकी, बाद में भगवान के गुणानुवाद गाओ। और अयोध्या कांड का पहला दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज। तो जवानी के दिनों में
मेरा मन रूपी दर्पण साफ करके और फिर मैं प्रभु के गुणानुवाद गाना प्रारंभ करूं। गोस्वामी जी ने दोनों के लिए एक ही दवाई, सद्गुरुदेव की चरण धूल। मेरे भाई बहन, हम सहज ही अपने आप को देख के ये एक प्रसंग कह के मैं पूरा विराम दे रही हूँ, समय पूरा हो रहा है, कि हम अपना चेहरा दर्पण में देखना चाहे तो हमें कितनी चीज की आवश्यकता है। आँख भी चाहिए और दर्पण भी चाहिए। आँख हमारी बहुत अच्छी है लेकिन दर्पण नहीं है तो, दर्पण बहुत सुंदर है लेकिन आँख से अंधे हैं तो, दोनों चीज की जरूरत है। बाथरूम में दर्पण लगा हुआ हो, हम गर्म पानी से स्नान करके उठे और उसमें चेहरा देखना चाहे तो नहीं दिखेगा, भाप जम गई है। एक दिन की गर्म पानी की भाप जम गई, हमारा चेहरा नहीं दिखेगा। तो जन्म जन्म की विषय वासनाओं का, काम क्रोध लोभ मोह आदि सब कचरा चिपका और ये विषय वासनाओं की भाप लगी हुई भीतर, तो सबके भीतर वही परमात्मा बैठे हुए हैं लेकिन दिखाई नहीं देते क्योंकि भीतरी दर्पण मैला है। और दृष्टि हमारी, हम काम में अंधे, कामांधे, क्रोधांधे, लोभांधे, मोहांधे, हम कितने प्रकार से हम अंधे हैं। हम चर्म चक्षु से देख रहे हैं लेकिन वैसे हम अंधे हैं, तो फिर हमें भीतर बैठे हुए कैसे दिखाई देंगे। अपने हाथ से हम अनुभव करें कि 3 बाल्टी में पानी भर लो और तीनों में अपने हाथ से 1-1 रुपये का सिक्का डालो, उसमें एक में लाल पीला हरा रंग मिला दो, एक पानी में गोबर कीचड़ लाके वो घोल दो और एक बकेट का पानी साफ सुथरा रहने दो। अब हम देखेंगे कौन सी बाल्टी का सिक्का दिखाई देगा, जो साफ पानी है। इसी तरह संतों के हृदय में हमें ईश्वरीय दर्शन प्राप्त होते हैं क्योंकि उनका हृदय निर्मल है, उनका मन रूपी दर्पण साफ है और हमारा मलिन है, इसलिए हमें मनुष्य भी नहीं दिखाई देते हैं। भगवान देखने की बात तो कहाँ रही। तो हम सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ये चरण धूलि की महिमा, हम उसको ये स्मरण करें और ये धूलि की महिमा समझें कि हमें सद्गुरुदेव भगवान का चरणामृत, ये फालतू नहीं है, ये साधारण नहीं है। हमारी दृष्टि और हमारा अंतःकरण विशुद्धि इससे होता है, जिससे हम परम की प्राप्ति, उनके वास्तविक स्वरूप को, हमारे लिए तो वही परमात्मा स्वरूप है, तो उनके वास्तविक स्वरूप को हम तभी जान सकेंगे, समझ सकेंगे। पहले हमारी दृष्टि और मन रूपी दर्पण साफ करें। तो सद्गुरु चरण धूलि की महिमा, भगवान के दिव्य नाम की महिमा, भगवान ने दिए हुए रामचरितमानस जी की महिमा, शक्तिमती अनुसार आज के प्रसंग में सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ये प्रसंग लिया गया। अब आगे कल वो जो भी प्रेरणा करेंगे तो आगे के प्रसंग में जय सिया राम।